आज मैं बात करूंगा सर शेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की। ये एक ऐसा शेयर था जो तेज़ी से ऊपर गया जब इसने अपना बोनस देने का ऐलान किया। तो कल ये बोनस का ऐलान देगा, कल रिज़ल्ट भी है इसका। तो अगर कल ये नीचे की तरफ खुलता है 750 तक आता है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेज़ी से भागता है। पिछले दिन ये एक दिन में ही 124-25 पॉइंट जो है 25 रुपये ऊपर चला गया था। तो आज मार्केट डाउन होने की वजह से इसमें काफ़ी गिरावट हुई है, यानी ये तकरीबन आप देख रहे हैं कि 55.90 रुपीज़ ये जो है डाउन आया है। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। ये स्टॉक एनर्जी से रिलेटेड है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र रखें। कल अगर मार्केट नेगेटिव रहती है और ये नीचे आता है 750 तक भी आता है, या 740 तक आता है, या 760 तक आता है, तो आप इसको ख़रीद लें। ख़रीदने के बाद इसको होल्ड करें। ये आपको कम से कम 1200 तक चला जाएगा कुछ ही महीने में, 1-1.5 महीने में ये 1200 तक इसका टारगेट है, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। और इसमें जो शेयर जो ख़रीदे हैं, जहाँ तक मैं मेरी नॉलेज में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, या मुझे मैंने कोई कमेंट पढ़ा था जहाँ ये बताया गया था कि ड्रीम 11 ने भी इस कंपनी में 20 लाख शेयर लिए। अब आप खुद ही सोचें कि ड्रीम 11 खामखा किसी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगी जो प्रॉफिट ना दे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी तो अच्छी है, इसीलिए ड्रीम 11 ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है, यानी 20 लाख शेयर ड्रीम 11 ने लिए हुए हैं। तो कल आपने सबसे पहले जब मार्केट खुलेगी थी, या मार्केट से पहले 9:15 पे मार्केट खुलती है, लेकिन उससे पहले पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। अगर मार्केट नेगेटिव रहती है तो ये शेयर ज़रूर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा 750 तक तो शायद आ जाए। तो अगर 750 से भी नीचे आता है तो फिर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इसको ख़रीद सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ जो इसका मोमेंटम है, अगर कल रिज़ल्ट अच्छा हुआ, और अच्छा ही होगा रिज़ल्ट इसका, क्योंकि ये बोनस जब दे रही है तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा, इसका मतलब रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। तो ये 1100 से 1200 तक चला जाएगा। तो इस शेयर पे आप नज़र रखें और ज़रूर ख़रीदें इस शेयर को 750 760 के अंडर। जिस कमेंट की मैं बात कर रहा था वो मुझे मिला, अभी मैंने सर्च किया तो मनी कंट्रोल में एक किसी 22-30 मिनट पहले ये कमेंट हुआ था कि ड्रीम 11 बॉट 20 लाख शेयर्स रिसेंटली इन IEX। नो कंपनी विल बाय दैट much share without a reason, so hold your stock tight. This will go for an up run after the blood bath is over। यानी कल अगर मार्केट रेड नहीं रहती और ग्रीन में आ जाती है तो ये शेयर जो है तेज़ी से भागेगा, इसलिए आपको इस शेयर पे नज़र रखनी है। और जब ये अगर तो ग्रीन में खुला तो इसको ख़रीदें, अगर मार्केट ग्रीन में खुली तो इसको ख़रीदें, अगर ये मार्केट रेड में खुली तो वेट करें। अगर ये नीचे की तरफ आपको जितना सस्ता मिलता है उतना तो इसको ज़रूर ख़रीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये शेयर आपको तकरीबन 1200 तक जाएगा। अब अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में इसका रेवेन्यू 254 करोड़ रुपए था, और 2020 में इसका रेवेन्यू जो है 257 करोड़ रुपीज़ है। और अब 2021 में देखें, अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, 317 करोड़ इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 165 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, और 2020 में 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2021 में अब तक 205 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी ये शेयर इतना ज़बरदस्त है कि ये शेयर बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। 11-1200 तो कुछ भी टारगेट नहीं है इसका, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 11-1200 इसका कुछ भी टारगेट नहीं है। ये बहुत ऊंचाई तक, मतलब बहुत शेयर आगे तक जाएगा जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट है। तो कल आप इस पर नज़र रखें, अगर सस्ते में मिलता है, वैसे जहाँ भी मिलता है सस्ते में मिलता है तो इसको ख़रीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें और भूल जाएं कुछ महीनों के लिए।
3-4 या 5 महीनों के लिए भूल जाएं और इसको जहाँ भी मार्केट रेड होती है, अगर ये गिरता है कहीं पे भी, तो वहाँ जाके इसका प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर सस्ते में इसको फिर ख़रीदें। तो कल इस पे नज़र रखें। सुबह सुबह मार्केट जब खुलेगी 9 बजे ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मिजाज कैसा है। अगर तो रेड में मार्केट जाती है तो इसको नीचे जाके बाई करें। जहाँ तक इसके 52 वीक रेंज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 181 रेंज से लेकर 956 रुपीज़ तक ये आया हुआ है, या 956 ये कल ही आया हुआ था 956 तक। वहाँ से फिर ये क्लोज़ जो हुआ 896 पे हुआ था। फिर आज मार्केट रेड होने की वजह से ये नीचे की तरफ आया और 799 यानी 789.45 पे ये 6.5% कम डाउन में ये क्लोज़ हुआ है। तो अगर इसकी चार्ट की बात करें तो अगर हम इसका चार्ट देखें, चार्ट दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। कल का दिन जो है वो बहुत अहम है। अगर मार्केट नेगेटिव रहती है तो बहुत सारे शेयर और नीचे की तरफ आएंगे, उनमें से एक ये भी होगा। लेकिन जहाँ भी ये रुकता है वहाँ आप इसको ख़रीद सकते हैं और कुछ ही अगले दिन हो सकता है मार्केट ग्रीन में आ जाए, हो सकता है कल ही मार्केट ग्रीन हो। इस शेयर को मिस ना करें। जहाँ भी ये मिलता है, सस्ता मिलता है, तो वहाँ पर इसको ख़रीदें और होल्ड करके रखें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लिंक भी शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें और लाइक भी करें। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि इसने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और इस कहाँ तक ये आया हो। आप चार्ट में देख सकते हैं कि 5 साल पहले यानी 17 नवंबर 2017 को ये 151 रुपये का शेयर था। तो वहाँ से चलते चलते यहाँ इसने 143, 142 पर भी आया, लेकिन वहाँ से ये जब ऊपर की तरफ गया तो फिर इसने नीचे की तरफ देखा ही नहीं। यानी ये बढ़ते बढ़ते आखिर पे आज 14 अक्टूबर को ये 793 रुपये का था। जब ये कंपनी ने बोनस देने की बात की 14 अक्टूबर को, तो उसके बाद इसने 100 कुछ रुपये का एक ही दिन में हाई बनाया था और 900 जो इसने अपना हाई बनाया था 900 कुछ रुपया, इसने 956 रुपये का इसने हाई बनाया था। अब तक इसने जो रिटर्न दिए हैं 636 ये बढ़ा हुआ है 5 साल, 636 रुपये ये बढ़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो इसने जो रिटर्न दिया है 406.55% का इसने रिटर्न दिया है और आगे भी इसका फ्यूचर ब्राइट है। और क्योंकि ये कंपनी हर साल जो है वो प्रॉफिट में जा रही है और रेवेन्यू इसका बढ़ता ही जा रहा है, तो इस हिसाब से ये कंपनी जो है कम से कम 15, 16, 17, 18 हो सकता है 2000 भी टच कर ले। ये शेयर जो है 2000 भी टच कर ले। तो इस पे नज़र रखें, अगर सस्ता मिलता है 750 तक भी मिल जाए तो इसको होल्ड करें, क्योंकि ये शेयर जो है ऐसा स्टॉक है जो कम ही फिर नीचे आते हैं। जैसे IRTC वगैरह ये ऐसे शेयर थे कि जो जब एक दफ़ा भाग गए तो फिर अब उसको लेना उतना आसान नहीं है, क्योंकि शेयर 4000 से ऊपर ही है। अगर मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो वो शेयर फिर 4000 टच कर सकता है, लेकिन वो अब 4000 से नीचे अगर आए तो वो किस्मत है कि उसको कोई जो ख़रीदने वाले हैं, जो ट्रेडर हैं, वो जो ख़रीदना चाहते हैं उससे, तो वो वहाँ ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये शेयर ऐसे शेयर होते हैं कि जो एक दफ़ा ऊपर चढ़ गए तो फिर कई सालों तक ऊपर ही रहते हैं जब तक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती। तो आप इस शेयर पे नज़र रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने ग्रुप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स वगैरह पे भी मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक शेयर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।